देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं टीना सेठ और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उदयपुर सहित जिले भर में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। गांधी ग्राउंड पर आयोजित हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। PM मोदी के आह्वान पर देश ने मनाया 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। शहर में बदमाश वारदातों को दे रहे हैं बैक टू बैक अंजाम। 25 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने। ऑटो चालक ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर किया रेप। समलैंगिक विवाह का मामला आया सामने। 2.5 महीने से घर से गायब थी दोनों लड़कियां। पुलिस ने उदयपुर कोर्ट में किया पेश। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में मंगलवार को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में गांधी ग्राउंड में जिला स्तरीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला स्तर के आला अधिकारियों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने योग किया और योग से होने वाले फायदे के बारे में जाना। उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही कई अधिकारियों ने भी योग दिवस के दौरान वहां पर योग किया और योग से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी ली। वहीं इस अवसर पर खेरवाड़ा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खेरवाड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। योग गुरु भारत भूषण जोशी एवं विकास जैन के सानिध्य में निर्धारित प्रोटोकॉल प्रार्थना से शांति पाठ तक सामान्य योग अभ्यासक्रम में लगभग 400 लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी लालाराम मीणा, अध्यक्ष विकास अधिकारी शंकरलाल मेघवाल सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस योग दिवस को लेकर भिंडर में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। भिंडर के भैरव स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भिंडर क्षेत्र के अधिकारी, कर्मचारी सहित कई स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। उदयपुर के सवीना इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 25 वर्षीय महिला के साथ ऑटो ड्राइवर और उसके 3 साथियों ने बारी बारी से रेप किया और महिला को जबरन शराब पिलाई। इसके बाद बदमाश उस महिला को भी छोड़कर भाग गए। घटना के बाद पीड़ित महिला ने सवीना थाने में प्रकरण दर्ज कराया। घटना रविवार देर शाम की है। मामले की जांच DSP चेतना भाटी कर रही है। महिला ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसके मोबाइल पर एक कॉल आया और पूछा कि कहाँ हो। इस पर उसने बताया कि वो रेती स्टैंड पर है। कुछ मिनट के बाद एक ऑटो लेकर युवक आया और सवीना की तरफ जाना बताया। 2 सवारियां बैठी देखकर वो भी ऑटो में बैठ गई। इसके बाद आगे गिरिजा व्यास पेट्रोल पंप के पास वो ऑटो में बैठी 2 सवारियां नीचे उतर गई। ऑटो ड्राइवर ने पीड़ित महिला को नहीं उतारा और जबरन आगे ले गया और उसके बाद महिला को VIP कॉलोनी में सुनसान जगह ले जाकर महिला से रेप किया। इसके बाद महिला को जबरन शराब भी पिलाई। ऑटो ड्राइवर ने इस दौरान अपने 3 दोस्तों को भी फ़ोन कर बुलाया और उन्होंने भी महिला के साथ रेप किया। इसके बाद महिला को वहीं छोड़कर चारों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर इसकी जांच DSP चेतना भाटी को सौंप दी है। उदयपुर में एक समलैंगिक विवाह का मामला सामने आया है। समलैंगिक विवाह करने वाली ये दोनों लड़कियां अजमेर के नसीराबाद की रहने वाली है। ये दोनों लड़कियां पिछले 3 सालों से एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं।
इसी दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पा रही हैं। इस रिश्ते को लेकर इनके परिवार वाले भी इन दोनों के खिलाफ हैं, लेकिन ये लड़कियां अपने परिवार वालों की बात मानने को तैयार नहीं है। दोनों एक दूसरे से शादी करके ताउम्र एक साथ रहने की जिद पर है। दोनों युवतियों पिछले 2.5 महीने से अपने घर से गायब थी। शादी की जिद पर अड़ी इन दोनों लड़कियों को मंगलवार को झाड़ोल थाने के एएसआई इंद्र सिंह कोर्ट में लेकर आए, जहां इन्होंने कोर्ट में शादी के लिए दस्तावेज जमा करवाकर शादी कर ली। न्यायालय एसीजेएम झाड़ोल से एक 2 बच्चों का सर्च वारंट जारी हुआ था 97-98 सीआरपीसी का जारी हुआ था। उसकी तलाश में एसपी साहब द्वारा टीम गठित की गई थी। टीम गठित के मुताबिक उसमें प्रभारी मेरे साथ रामनिवास और महिला कांस्टेबल थी। तो सूचना मिली कि नारायणपुरा दिल्ली में इन बच्चों को डिटेन कर रखी है, जो अजमेर थाने के रामगढ़ थाने में वापस वहाँ एमपीआर दर्ज होने से वहाँ थी। हमारे वहाँ वारंट होने से इसको लेके आए साथ में और लाके न्यायालय में पेश की है। न्यायालय जो ऑर्डर करे। जो क्या मामला सामने आया प्राथमिक तौर पर? सामने बाद में अब इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं। उन्होंने आपस में कोई समझे ये लिव इन रिलेशनशिप का वो मैरिज करने की बता रहे हैं। ये कर रखी है? हाँ, दोनों साथ रहना चाहती है। कितने साल की लड़कियाँ हैं? एक 21 साल, एक 22 साल की है। क्या पढ़ती है, क्या करती है? नहीं, एक फर्स्ट ईयर में है, एक 12th में पढ़ती है। और दोनों के दोस्ती थी, दोनों की कास्ट ही एक ही है, तो दोनों शामिल रहना चाहती है। अजमेर की रहने वाली? अजमेर की रहने वाली। एक ही गाँव की? एक नसीराबाद की, पर अजमेर रह रही है और वो है तो पास में ही है। कितने सालों से संबंध चल रहा है, क्या है? इनके पड़ोस के हिसाब से दोस्ती है, साल भर से है और 2-2.5 महीने हुए इनको। ये क्यों 2-2.5 महीने घर से निकली हुई। एमपीआर दर्ज होने पर अजमेर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। उसके बाद वारंट की पालना में हम यहाँ लेके आए। लड़कियाँ बार-बार क्या करना चाहती है? ये तो हम शामिल रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, चाहे माँ बाप जाने साथ जाने तैयार है, पर जहाँ भी रहेंगे शामिल रहेंगे। नहीं रखते हैं तो बाहर भी रहेंगे। अलग किसी उदयपुर के मयूर विहार के लोगों को पिछले कई दिनों से गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन लोगों ने इसकी शिकायत जलदाय विभाग को कई बार की, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जलदाय विभाग की लापरवाही को लेकर मंगलवार को क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गंदे पानी की सप्लाई को बंद करवाने की मांग की है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि गंदे पानी से कई लोगों को बीमारी का भी सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। उदयपुर के मयूर विहार स्थित लोगों को इन दिनों इस तरह का दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। पास ही यूआईटी की तरफ से नाला बनने का काम चल रहा है, जिससे पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से घरों में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। इस दूषित पानी पीने से कई लोग बीमारी के भी शिकार हो गए हैं। जब इस दूषित पानी की सप्लाई को लेकर क्षेत्रवासियों ने विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया, बावजूद इसके इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। जलदाय विभाग के इस तरफ ध्यान नहीं देने से परेशान क्षेत्रवासियों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को अपनी शिकायत दर्ज कराई और जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलवाने की मांग की है। मैं मयूर विहार बुहाना में रहती हूँ, सेलिब्रेशन मॉल के पास। 13 तारीख से यहाँ पे करीबन बहुत गंदा पानी आ रहा है। 13 तारीख को हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब नल खोल के देखा, क्योंकि पानी सीधा टैंक में आता है, बहुत प्रदूषित और बहुत गंदा पानी था। खोल के देखा तो बिल्कुल काला काला पानी आ रहा है। और हमारे एक्चुअली एक्वागार्ड वगैरह सब है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पानी पीने से सब लोग बीमार हो गए हैं। तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। हमारी कॉलोनी में सबको ही प्रॉब्लम हो रही है। तो आज क्या किया? आज हमने कलेक्टर को आके ज्ञापन दिया है। पहले पीएचईडी वालों को और यूआईटी वालों को सबको बोल चुके हैं, पोर्टल पे डाल चुके हैं, न्यूज़ पे भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही हुई नहीं है। उन लोगों ने आके देख लिया, हाँ कर रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। हम लोगों के यहाँ 13 तारीख से प्रदूषित पानी आ रहा है, गटर का पानी मिला हुआ है। पूरी कॉलोनी वाले बीमार हैं, सारे बच्चे बूढ़े, सबको दस्त उल्टियाँ हो रही हैं। और हम लोगों ने पोर्टल पे भी डाल दिया, शिकायत कर दी, फ़ोन से कर दी, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम यहाँ पे आके अभी कलेक्टर के यहाँ विज्ञापन दिया है। देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो हमारे कुछ हुआ नहीं है। कितने समय से ये परेशानी? 13 तारीख से ये प्रॉब्लम है। हमने 14 तारीख से शिकायतें करनी शुरू की। अधिकारी आए हैं, देखा है, वो पीएचडी वाले कह रहे हैं यूआईटी वाला करेंगे, यूआईटी वाले कह रहे हैं पीएचडी की। किस तरह क्या बदबूदार पानी? बहुत बदबूदार और काला पानी है। सीवरेज का पानी मिला हुआ है उसके अंदर। मतलब आप काला पानी आ रहा है और बदबू मार रहा है जैसे। इस समस्या को लेकर जब विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान हो गया है और जब अगली सप्लाई होगी तब पाइप में जो भी गंदा पानी है वो सप्लाई के दौरान निकल जाएगा। उसके बाद घरों से शुद्ध पानी की सप्लाई हो पाएगी। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पास यूआईटी द्वारा नाले का काम चल रहा है, उसी दौरान पानी की सप्लाई की पाइप क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके चलते नाले का गंदा पानी घरों में सप्लाई हो रहा था। शिकायत मिलने पर पाइपलाइन को दुरुस्त कर दिया गया है और घरों में जल्दी ही अच्छे पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। हमारी तरफ से ये समस्या ये है कि वहाँ पे यूआईटी का कुछ काम चल रहा है नाले का, तो वहाँ पे क्या गंदा पानी भर गया है, तो उसकी वजह से 2-3 कनेक्शन टूट गए थे।
तो हमने क्या किया, जहाँ से पानी आ रहा था गंदा हमने वो ब्लॉक कर दिया, और अब जो पानी भरा हुआ था कुछ वो सप्लाई में निकल गया, अब नेक्स्ट सप्लाई में पानी साफ जाएगा। इसका परमानेंट सॉल्यूशन जब होगा तब वहाँ यूआईटी का कार्य ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम कनेक्शन को रिपेयर करके सही कर देंगे। लेकिन अभी के लिए जो टेम्परेरी हमने किया है वो हमने उसको ब्लॉक करके और आगे मतलब गंदा पानी जहाँ से आ रहा था वो ब्लॉक कर दिया है और आगे अब सप्लाई सही हो जाएगा। अब शिकायत नहीं आएगी। हाँ, अब शिकायत नहीं आएगी। लगातार लोगों की शिकायत के बावजूद भी विभाग की लापरवाही के कारण अब लोगों को कलेक्टर से गुहार लगानी पड़ी है। हालांकि विभाग के अधिकारी इस समस्या को दूर करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि अभी जो भी व्यवस्था की गई है वो अस्थायी है। अब देखने वाली बात यह है कि ये अस्थायी व्यवस्था कितने दिनों के लिए कारगर साबित होगी। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खाकी को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है। राजस्थान पुलिस के एसएचओ और कांस्टेबल के बीच समलैंगिक संबंध का खुलासा हुआ है। यह मामला एसपी तक पहुंचा तो वह भी हैरान रह गए। जो कांस्टेबल एसएचओ के साथ रिलेशन में था वही ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी कांस्टेबल ने एसएचओ से करीब 2.5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया। उसने 5 लाख रुपए और लग्जरी कार तक की डिमांड कर डाली। उसके पास न्यूड वीडियो चैट से लेकर दोनों के बीच हुए फिजिकल रिलेशन तक के वीडियो थे। इसलिए एसएचओ को भी बदनामी का डर था, लेकिन कांस्टेबल के दबाव के बाद आखिरकार एसएचओ ने इसकी शिकायत एसपी को कर दी। इस मामले में एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं आरोपी कांस्टेबल को भी सस्पेंड करने के साथ ही गिरफ्तार किया गया है। मामला नागौर जिले का है। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी के मुताबिक नागौर स्थित एक थाने के एसएचओ और डेगाना थाने में पोस्टेड कांस्टेबल प्रदीप बाजा की करीब 8 महीने पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। ये दोनों अलग अलग सोशल मीडिया ऐप से कांटेक्ट में थे। दोनों के बीच अश्लील चैटिंग होने लगी। दोनों के बीच कई बार फिजिकल रिलेशन भी हुए। इतना ही नहीं, दोनों के बीच रोजाना फ़ोन सेक्स से लेकर न्यूड कॉलिंग तक होने लगी। वही कांस्टेबल प्रदीप उसकी यह सारी हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद वह ब्लैकमेल करने लगा। कुछ महीने पहले से वह एसएचओ को ब्लैकमेल करने लगा। इससे परेशान होकर एसएचओ ने कांस्टेबल को 2.5 लाख रुपए भी दिए। उसके बाद कांस्टेबल का लालच और बढ़ गया और उसने 5 लाख रुपए और लग्जरी कार की मांग की। कांस्टेबल के ब्लैकमेल से परेशान एसएचओ ने इसकी शिकायत एसपी को की है।
शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर शहर में इन दिनों हत्या और हत्या के प्रयास जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन शहर में मर्डर और मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। उदयपुर में सोमवार को हुई हत्या के बाद ही एक और वारदात सामने आई है। उदयपुर में नई थाना क्षेत्र में बीती रात करीब 12 बजे एक घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में कालू मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उदयपुर के एमडी हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर कालू मीणा का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी के बाद नई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और हमलावरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कालू मीणा पर हुए हमले का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की ओर से 8वें विश्व योग दिवस के अवसर पर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के प्रांगण में आयोजित योग शिविर का शुभारंभ कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंत रॉय जॉनी, कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत, कुल प्रमुख PL गुज्जर, लेक कर्नल इंद्रजीत सिंह घोषाल, रजिस्ट्रार डॉक्टर हेमशंकर दादीज, डेन प्रोफेसर गजेंद्र माथुर द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित व दीप प्रज्वलित कर दिया। इस योग शिविर में NCC कैडेट्स, विद्यापीठ कार्यकर्ता, शहर के गणमान्य नागरिकों को योग गुरु डॉक्टर रोहित कुमावत द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को प्राणायाम, अनुलोम विलोम, वज्रासन, चक्रासन, वक्रासन, हलासन, सर्वासन, पश्चिमोत्तासन आसन, गोमुखसन, मत्यासन, उष्ट्रासन, ताड़ासन, पादहस्तासन का करीब 1 घंटे तक अभ्यास कराया। कार्यक्रम के अंत हास्य योग का भी अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर सारंग देवोत ने कहा कि भारत प्राचीन समय से ही योग के माध्यम से विश्व गुरु रहा है। आज की युवा पीढ़ी तकनीक युग से योग को भूल रहे हैं, जिससे वह कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। सारंग देवोत ने कहा कि मधुमेह, सावेकल, कब्ज, मनोरोग जैसे गंभीर रोग योगाभ्यास से दूर किए जा सकते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को केंद्र सरकार द्वारा ED एवं अन्य एजेंसियों का सहारा लेकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, नोटिस दिए जा रहे हैं तथा लोकांतरित तरीके से विरोध भी नहीं करने दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा दमनकारी रवैया अपनाया जा रहा है और भारतीय सेना के गौरव एवं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ के विरोध में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ केंद्र सरकार के इस दमनकारी नीतियों के विरोध को लेकर खेरवाड़ा विधायक डॉक्टर दयाराम परमार के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेरवाड़ा के पदाधिकारियों, ब्लॉक युवा कांग्रेस अग्रिम संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय खेरवाड़ा में इकट्ठा होकर वहां से केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में रैली निकाली और केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने PM नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उदयपुर सहित जिले भर में मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। गांधी ग्राउंड पर आयोजित हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। PM मोदी के आह्वान पर देश ने मनाया 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। शहर में बदमाश वारदातों को दे रहे हैं बैक टू बैक अंजाम। 25 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने। ऑटो चालक ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर किया रेप। समलैंगिक विवाह का मामला आया सामने। 2.5 महीने से घर से गायब थी दोनों लड़कियां। पुलिस ने उदयपुर कोर्ट में किया पेश। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत टीना सेठ को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक।
ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।